This program is sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited. नमस्कार, नक्षत्र न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। तो झारखंड की संस्कृति, उसके समृद्ध विरासत और झारखंडी वीरों की कहानियों पर आधारित कीर्तिमान के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। हम आप तक हर उस दस्तावेज को पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। आज बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा की और एक ऐसा नाम और एक ऐसा नेता जिसने न सिर्फ झारखंड आंदोलन को परवान चढ़ाया, उसके प्रणेता बने, बल्कि संविधान सभा में भी पूरे देश के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके हक के लिए संविधान में व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अच्छे और प्रभावशाली वक्ता होने के साथ साथ वे वक्त को भी पहचानते थे। संगठन बनाने की कला उनमें कूट कूट कर भरी थी। आज जयपाल सिंह मुंडा की ही बात करेंगे, जिसे मरांग गोमके कहा गया, यानी कि आदिवासियों का सर्वोच्च नेता। आज हमारे साथ होंगे झारखंड की कला, संस्कृति और साहित्य के मर्मज्ञ खास मेहमान, जिनसे जानेंगे जयपाल सिंह मुंडा की कहानी। तो आज कीर्तिमान की विशेष पेशकश में इसकी पड़ताल करेंगे। तो झारखंड की धरती सिर्फ खनिज संसाधनों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां कई ऐसी माटी के लाल भी थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा था। और ऐसे ही एक शख्सियत के धनी थे जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने अपनी हरफन मौला व्यक्तित्व से अपनी एक अलग खास छवि बनाई। एक ऐसा ही शख्सियत जिसे कहा गया झारखंड का धरती पुत्र। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के जनक के रूप में जयपाल सिंह का नाम अमर है। एक अच्छे नेता होने के साथ साथ वे एक अच्छे हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे। झारखंड प्रदेश के लोग उन्हें सर्वोच्च नेता यानी मरांग गोमके के नाम से भी उन्हें पुकारते हैं। आदिवासी विकास की परिकल्पना को आधार देने वाले जयपाल सिंह का जोश और जज्बा आज भी आदिवासी समुदाय को रोमांचित कर देता है। बहुत कम लोगों को ही पता है कि आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ी गई लड़ाई का आगाज करने वाले मरांग गोमके यानी कि जयपाल सिंह मुंडा का असली नाम प्रमोद पाहन था। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी के एक छोटे से गांव में 3 जनवरी 1903 को हुआ था। जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रांची के संत पॉल स्कूल में प्राप्त की थी। तब वे 9वीं कक्षा के छात्र थे। तब बिशप ने उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। वहां स्कूली शिक्षा के बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही उन्होंने हॉकी की टीम में जगह बना ली थी। 1928 में आम्स्टर्डम ओलंपिक द्वारा उन्हें भारतीय हॉकी नेतृत्व की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। यह वही हॉकी टीम थी जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी खेल रहे थे। जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1928 में भारतीय टीम ने समर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ऑक्सफोर्ड की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटे मुंडा आज उन युवकों के लिए प्रेरणा के माध्यम हैं जो पढ़ने लिखने के बाद अपने समाज और देश को अपनी सेवा समर्पित कर देते हैं। मरांग गोमके की जीवनी उन भटकते युवकों को रास्ते पर लाने का राह भी दिखाती है जो समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। 20 मार्च 1970 को भले ही जयपाल सिंह मुंडा का निधन हो गया, लेकिन उनकी कर्मठ जीवन शैली आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है। आदिवासियों को संगठित करने से लेकर उन्हें शिक्षा के महत्व व विकास की राह पर ले जाने में उनका अहम योगदान रहा है। कई दशक पूर्व आदिवासियों के लिए अलग राज्य की परिकल्पना करने वाले जयपाल सिंह मुंडा का सपना 15 नवंबर 2000 को साकार हुआ था, लेकिन जैसी राज्य की उन्होंने कल्पना की थी वह अब भी साकार नहीं हो पाया है। अरविंद प्रताप के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो आपने देखा ये खास रिपोर्ट। जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसा शख्सियत जिसने
उस सभ्यता को छोड़ा, उसने उस संस्कृति को छोड़ा जिसे छोड़ना बेहद नामुमकिन है किसी भी आम आदमी के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर की, उस एम्पायर की जिसके एम्पायर में कभी सूरज अस्त ही नहीं हुआ। वहां के उस भोग विलास को त्याग करके जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी समाज को संगठित करने के लिए, अलग झारखंड के निर्माण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि वे प्रणेता थे झारखंड अलग राज्य बनाओ आंदोलन के। तो हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, गिरधारी राम गंझू जी हैं, कला संस्कृति और साहित्य के प्रखर जानकार हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जयपाल सिंह मुंडा के संदर्भ में जो कहानियां हैं, जो बातें आज की तारीख में चलती रही हैं सियासत के साथ साथ, सियासत ने आखिर मुंडा जयपाल सिंह मुंडा को क्यों भुला दिया जिसने इस राज्य को बहुत कुछ दिया। गिरधारी राम जी, स्वागत है आपका नक्शत न्यूज में। बेहद अहम सवाल हो जाता है गिरधारी राम जी, ऐसे भी शख्सियत हैं झारखंड में जिनके कारण झारखंड का न सिर्फ एक अलग पहचान है बल्कि एक स्वर्णिम अध्याय उन्होंने लिख दिया है त्याग का। जयपाल सिंह मुंडा भी उसमें एक हैं। गिरधारी राम जी, एक ऐसा शख्सियत जिसके एक इशारे पर लोग सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाते थे आंदोलन में, कौन सी वो खासियत थी जयपाल सिंह मुंडा में? जयपाल सिंह का आविर्भाव जी वैसे समय में हुआ जब बिरसा मुंडा का अवसान होता है और उसके ठीक 3 साल बाद जयपाल सिंह का जन्म एक ऐसे निर्जन स्थान में, जी, जो बिल्कुल सभ्यता और संस्कृति से दूर, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में टकरा नाम के गांव में हुआ था। जी, और वहीं एक सेंट पॉल स्कूल हुआ करता था जी, और वहाँ के प्राचार्य हुआ करते थे रेवरेंड कैनन कॉसग्रेव। उन्होंने उस बच्चे की प्रतिभा को पहचानी जी, और सेंट पॉल मिडिल स्कूल से उनको सेंट पॉल स्कूल रांची ले आए और उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पूरी होने लगी। जी, और ये प्रतिभा का धनी खेल के दुनिया में, पढ़ाई की दुनिया में, नाटक के क्षेत्र में, भाषण में, प्रतियोगिता में, हर क्षेत्र में ये अगुआ रहते थे। तो इनकी इस प्रतिभा को देखते हुए वे उन्हें इंग्लैंड ले गए जी, और ऑक्सफोर्ड से उन्हें अंग्रेजी में एमए करवाया और बड़े बड़े पदों पर ये रहे। जी, लेकिन उनके इस पदों को देखकर उनके गुरु कैनन कॉसग्रेव जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा है, शोषित है, उपेक्षित है, क्यों नहीं तुम उनके लिए काम करते हो। और यही बात उनके जेहन में बैठ जाती है और अपना बसा बया संसार को त्याग कर वो आदिवासी राजनीति में, अलग राज्य की राजनीति में प्रवेश करते हैं 1938 में। जी, उस समय जमशेदपुर करांडी में आदिवासी सभा की बैठक हुई थी और ये वहाँ उपस्थित थे, लेकिन लोग इनको पहचान नहीं पाए थे। लेकिन जैसे इनको मालूम हुआ लोगों को कि यही जयपाल सिंह है, तो सारा दायित्व आदिवासी सभा का इनको दे दिया जी, और जयपाल सिंह ने आदिवासी सभा को आदिवासी महासभा बनाया। उस समय छोटी छोटी कई इकाइयां अलग अलग जातियों की बन गई थी, उसको एकजुट करके आदिवासी महासभा बनाया। जी, और 1939 में 19 जनवरी 20, 21, 22 ये रांची के लिए और जयपाल सिंह के इतिहास के लिए, झारखंड आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि। आखिर वो कौन सा जादू था गिरधारी राम जी की एक ऐसा व्यक्ति जो विलायत से आता है और उसके आकर्षण में लोग वशीभूत खींचे चले आते हैं, सर्वस्व अर्पण कर देते हैं कि आपके आंदोलन की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आखिर कौन सा वो जादू था, कौन सा वो आकर्षण था? एक तो जयपाल सिंह में चुंबकीय व्यक्तित्व का गुण था जी, वो बहुत आसानी से अपने व्यक्तित्व से, अपने संभाषण से लोगों को आकर्षित कर लेते थे। जैसा कि पहले हमने कहा, विद्यार्थी जीवन से ही ये सर्वगुण संपन्न थे, हर प्रतिभा इनमें समाई हुई थी। और इसी बीच में जब ये इंग्लैंड में थे, उस समय वहाँ जितने भी भारतीय थे उनको मिलाकर इन्होंने एक हॉकी की टीम बनाई थी और वो हॉकी टीम आज इस देश से, कल उस देश से, यूरोपीय देशों में। और इसी बीच 1928 के एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेलने का अवसर मिला और ये उसके सर्वोच्च वो कैप्टन भी थे हॉकी के, और ये मेजर ध्यानचंद उस समय इनके एक खिलाड़ी थे, तो उसमें कैप्टन वो नहीं थे, जयपाल सिंह थे। और उसमें पहली विजेता, ओलंपिक खेल में पहली विजेता के रूप में, स्वर्ण पदक विजेता के रूप में, एक तो ये आकर्षण रहा। लेकिन इन्होंने आगे चल करके इस खेल के दुनिया को
अपना कैरियर नहीं बनाया, उसने राजनीतिक क्षेत्र में, और इसी बीच उनका तारा मजुमदार जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की नतनी से इनका विवाह हुआ और इनके 3 बच्चे हुए, अमर जयपाल सिंह, सीता और जया। और इस बसे बसाए संसार को जब अपने गुरु के कहने पर आदिवासी महासभा आदिवासियों के कल्याण के लिए, उनके उपेक्षा को अपेक्षा में बदलने के लिए, उनके शोषण से मुक्ति के लिए ये टूट पड़े। तो उनकी पत्नी तारा मजुमदार, जिसको ये तारा मणि कहा करते थे क्योंकि इनकी माँ का नाम राधा मणि था, इसलिए तारा मजुमदार को इन्होंने तारा मणि संबोधन करना प्रारंभ कर दिया। इस त्याग को किस श्रेणी में देख सकते हैं, क्योंकि ये त्याग कोई साधारण त्याग नहीं है। सर्वस्व अर्पण कर देना ये उस त्याग की श्रेणी में आता है जो कि विरले ही देखने को मिला है। गिरधारी राम जी, मैं ये बतला रहा था कि इस आदिवासी राजनीति में आने के कारण उनका बसा बसाया परिवार टूट गया। तारामणि मजुमदार इसको तलाक दे दी और अपने दोनों बेटियों को, सीता और जया को लेकर इंग्लैंड चली गई और ये अमर बेटे को इनको दे करके दोनों अलग अलग हो गए। और इस तरह से ये कहकर गई वो कि तुम्हारा ये झारखंड अलग राज का सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन संजोग ऐसा है कि जयपाल सिंह के मृत्यु के 1 सप्ताह पहले अचानक उनकी भेंट तारा मजुमदार से कलकत्ते के एयरपोर्ट में होती है और ये 1963 के 20 मार्च को कांग्रेस में विलय हो गया झारखंड पार्टी का और उसके बाद इनका सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं पर हुआ। कांग्रेस ने इनके साथ छल किया, जिस उद्देश्य से इनको कांग्रेस में विलय कराया गया झारखंड पार्टी को, वो कभी पूरा नहीं हुआ। यानी कि इनके बढ़ते जनाधार से कांग्रेस भी घबरा गई थी, जिस तरीके से सपोर्ट लोगों का मिल रहा था। असल में ये कांग्रेस इनकी दूसरी पत्नी जो जहां आरा के नाम से जानी जाती है, ये नेहरू जी की देन थी। ये उन्होंने इनको पीए के रूप में इनको प्रस्तुत किया था और धीरे धीरे इन दोनों में संबंध स्थापित हुआ और इनसे भी 3 बच्चे हुए, 2 लड़के बिरसा, जयंत और जानकी। ये अभी तीनों मौजूद है इनके तीनों, लेकिन जहानारा अभी नहीं है। जहानारा को एक से एक मंत्रालय मिलता रहा, शिक्षा मंत्रालय मिला, उड्डयन मंत्रालय मिला और दूसरे का, लेकिन जयपाल सिंह को विलय के बाद बिल्कुल संटिंग में डाल दिया गया। और यही कारण है कि बाद के जो भी झारखंडी नेता थे वो कांग्रेस से भयभीत होने लगे। जैसे रामदयाल मुंडा भी कांग्रेस में इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि जयपाल सिंह के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था और इसीलिए अपने मृत्यु के 1 सप्ताह पहले सीधी सी बात है, दरिया को दरिया ही रहने दो। समंदर से जब दरिया मिलता है तो दरिया नहीं रहता। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीजें अक्षरशः मतलब यहां पर प्रमाणित हुई। जिस तरीके से झापा का विलय हुआ झारखंड पार्टी का रामदयाल मुंडा जी के साथ हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीति ही यहां पर एक बड़ा कारण बनी। और सवाल यहां पर यह है कि जयपाल सिंह मुंडा ने जो किया है, जो उनका कृतित्व है, शायद युगों युगों तक उनका जो कृतित्व है झारखंड याद रखेगा। उन्होंने जो किया है झारखंड के निर्माण के लिए, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। जानेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा ने आखिर इस स्वर्णिम अध्याय को कैसे लिखा, किस जज्बे से लिखा।